रक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमीर तबका टैक्स नहीं देता, बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाले अफराद जीरो टैक्स देते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स नादहिंदगान तक पहुंच रही हैं। FBI में भी जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डिजिटल सिस्टम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह गरीब को ऊपर लाना है और मुल्क भर से गुर्बत का खात्मा है। कामयाबी तब होगी जब लोग गुर्बत से बाहर निकल आएं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में थोड़ी गुर्बत कम हुई है। इमरान खान की घबराहट और परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्क तबाह करने की वजह से है। अरबों खरबों की करप्शन की गई, मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि तारीख में इतनी मईशत की तबाही, महंगाई, बेरोजगारी नहीं हुई। कर्जे इतने लिए जिसका कोई हिसाब नहीं। करप्शन के बेपुनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे गंदम, शुगर या LNG गैस का हो। जहांगीर तरीन और मौलाना फजल रहमान के दरमियान खुफिया मुलाकात की खबर में सदाकत नहीं। तर्जुमान PTM हाफिज अब्दुल्लाह ने तरदीद कर दी। बयान में कहा कि मौलाना फजल रहमान ड्राइंग रूम और ऑफशोर सियासत पर यकीन नहीं रखते। अदम एतमाद तहरीक कामयाब बनाने के लिए मुलाकातें खुफिया नहीं, कौम के सामने होंगी। सियासी जमातों से राबितों के लिए PDM तमाम अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल मुज़ाकराती जिरगा तश्कील देगी। साजिशी अपोजिशन ने अदम एतमाद का शोशा छोड़ा, लेकिन मोने सलाही ने अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। कप्तान ने एक बार फिर अपोजिशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान। कहा कि फर्द जुर्म से बचने के लिए शहबाज शरीफ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हर गुजरता दिन शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन के अरमानों पर पानी फेर रहा है। अपोजिशन का प्रोपेगेंडा सिर्फ सियासी दुकान चमकाने के लिए है। कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। अदालत लंबी तारीख दे, अपनी मौजूदगी में गवाहों की इजरा सुनना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाने रेफरेंस की समाअत के दौरान इस्तदा। जज का कहना था कि आप हाजिरी माफी की दरख्वास्त दे देना, ये गवाह आपसे मुताल्लिका नहीं। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। सुबह 9 बजे 3 औरतें मेरे कमरे में दाखिल हुईं और तशद्दुद किया। बाहर निकलने की कोशिश की तो तशद्दुद किया, किसी ने मदद नहीं की। PMC यूनिवर्सिटी नवाबशाह में तशद्दुद का शिकार डॉक्टर परवीन रिंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमसे रिश्वत ली जाती है, पॉकेट मनी भी छीन ली जाती है। मैं भागती नहीं तो खुदकुशी शो कर देते, वहाँ खुदकुशी नहीं होती। मुतालबा पूरा ना होने पर तशद्दुद करके मार दिया जाता है। PP की क़यादत वो अज़दहा है जो अपने बच्चे खा रहा है। परवीन रिंद पर तशद्दुद करने वाले पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का दावा। कहा कि जब से जामियात सिंध हुकूमत के मातहत हुई हैं, ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। ये वाक़यात वहाँ हो रहे हैं जहाँ सिंध हुकूमत का गढ़ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैंकिंग निज़ाम को बेहतर बनाने की हमेशा हिदायत दी। रास्त डिजिटल अदायगी में इनकलाब बर्पा करी का। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर का मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि रास्त से शहरियों का कारोबार और हुकूमती इदारों के दरमियान रकूम की मुफ्त तरसील और अदायगी हो सकेगी। रास्त को मोबाइल फ़ोन नंबर से रजिस्टर्ड करके बैंक अकाउंट से लिंक किया जा सकता है। चेयरमैन नैब से दरख्वास्त है, अवाम को बताएं कि अब तक कितनी करप्शन पकड़ी है। इमरान खान एहतसाब अवाम को दिखाएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं, हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। अब ट्वीट करना भी जुर्म बन चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इल्जामात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल की राना शमीम से बयान हलफी जमा कराने और अपने दिफा से गवाहान की फहरिस्त फराहम करने की दरख्वास्त। अटॉर्नी जनरल के इस्तदा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को बयान हलफी जमा कराने का हुक्म। तौहीन अदालत केस की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी।
मुल्क भर में कोरोना से मजीद 27 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 2597 नए केसेस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ 48,037 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1588 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 29,828 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची में फ्रांस के काउंसिल जनरल क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं, सयाहत में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो सकती है। वज़ीर आला सिंध से बहरीन के काउंसिल जनरल यासिर ईसा अजलान की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला ने काउंसिल जनरल की खिदमत को सराहा। दोनों मेहमानों को शील्ड, अजरक और सिंधी टोपी के तोहफे पेश किए गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि घबराहट और परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं, बल्कि जो मुल्क की तबाही की उससे है। मईशत की तबाही, महंगाई, बेरोजगारी पहले कभी तारीख में इतनी नहीं हुई। कर्जे इतने लिए जिसका कोई हिसाब नहीं। घबराहट परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है। और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए कि जिसका कोई मिसाल नहीं। से मीटिंग कामयाब रही है। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो। अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं आएगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शायरी रहमान ने कहा है कि आवाम को ना घबराने के मशवरे देने वाले आज अपनी काबीना को ना घबराने का मशवरा दे रहे हैं। सेनेटर शायरी रहमान ने एक बयान में कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली, बद इंतजामी और करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी के 27 फरवरी को कराची से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में नाअहल हुकूमत के खिलाफ हर शहरी शामिल होगा। 3 साल में इस हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 53 रुपए का इजाफा किया। ये 2 साल मजीद रहे तो पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत कुर्सी बचाने में मसरूफ है, उसे आम आदमी की मुश्किलात का कोई अंदाजा नहीं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह ने जहांगीर तरीन और मौलाना फजल रहमान के दरमियान खुफिया मुलाकात की तरदीद कर दी है। एक बयान में हाफिज हमदुल्लाह ने कहा कि जहांगीर तरीन और मौलाना फजल रहमान ड्राइंग रूम और ऑफशोर सियासत पर यकीन नहीं रखते। अदम एतमाद तहरीक कामयाब बनाने के लिए मुलाकातें खुफिया नहीं बल्कि कौम के सामने होंगी। PDM मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातों के लिए तमाम अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल मुज़ाकराती जिरगा तश्कील देगी। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि सब सियासी जमातों के साथ राबिते हैं, हदफ एक ही है कि इमरान नियाजी को घर भेजना है। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन जमातों से राबितों में है। इंशाअल्लाह आवाम की जान इमरान नियाजी से छूट जाएगी। राब्ते अपना जो है वो सबके साथ है, क्योंकि हदफ एक ही है, इमरान नियाजी को घर जाना है इंशाअल्लाह। हमायत का ऐलान किया है, जबकि दूसरी जानिब मोहन सलाही ने कह दिया है कि हम जो है PTI के साथ हैं। हम जो शुरू से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम अपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाअल्लाह अवाम की जान इमरान नियाजी से अल्लाह छुड़ाएगा। हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो जरूर होंगे इंशाअल्लाह। जनूबी पंजाब से हुकूमत इस वक्त हिल गई है आपके जाने से। जी, जनूबी पंजाब का आपका जो दौरा है किसानों के लिए, उसके देख कर जो है हुकूमत हिल गई है। किसान बहुत परेशान है, और ये मेरा सियासी भी और इंसानी भी फर्ज है कि हम सताए वो किसानों के साथ खड़े हों इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की साकिब निसार के खिलाफ इल्जामात से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर राना शमीम को बयान हलफी जमा कराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बुरहान बुखारी। बुरहान, समाअत के दौरान क्या कार्रवाई हुई? जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनल्ला ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम और साबिक चीफ जस्टिस
साकिब निसार के मुतालिक जो है वो आईनी अदालत के मुतालिक केस की समाअत की। दौरान समाअत ही राना शमीम जो है के वकील हैं वो बीमारी के बाइस अदालत में पेश नहीं हुए। गुज़िश्ता रोज राना शमीम की जानिब से बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत जो केस की समाअत है उसमें इल्तवा की जो है वो इस तरह की गई थी। तो अदालत ने आइंदा समाअत के ऊपर राना शमीम से बयान हल्फी तलब करते हुए केस की जो समाअत है वो 7 मार्च तक मुलतवी कर दी है। जी तफसीलात बता रहे थे बुरहान बुखारी। लाहौर के एहतसाब अदालत शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को गवाहों के बयानात पर जिरह के लिए तलब कर लिया है। दूसरी जानिब लाहौर बार की हड़ताल के बाइस एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स केस में पेशरफ्त ना हो सकी। मुहिम के तहत झंग में सड़कों के किनारे और ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना गुलाम आरिफ की इस रिपोर्ट में। ने शहर को सरसब्ज, शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों पर पौधे लगाने का अमल शुरू किया। इस मुहिम के तहत पहले मरला में गोजरा रोड पर जामिया चौक से बाईपास चौक तक 3 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट पर 1000 पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल मोहम्मद अकरम बरवाना और टाइगर फोर्स के जवानों के हमरा पौधे लगाकर मुहिम का इफ्ताह किया। ये स्प्रिंग ट्री प्लांटेशन का आगाज है। हमने गोजरा रोड को मुंतखब किया है। ये शहर का मेन रोड है। इसका 3 किलोमीटर का रन अप है, उसको हम इसकी ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। इसका ये आगाज है। हमारे जितने भी मेन रोड्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल है ग्रीन बेल्ट्स एस्टेब्लिश करने का, या जो हमारे पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे भी हमारे फर्दर प्लानिंग है इंशाल्लाह आगे और प्लांटेशन करने की। शजरकारी मुहिम के तहत शहर की दीगर शाहराहों और ग्रीन बेल्ट्स पर भी पौधे लगाए जाएंगे। जिले हुकूमत के इस इकदाम पर शहरी भी खुश दिखाई देते हैं। जहाँ गवर्नमेंट ने अपना फर्ज अदा किया, अब आवाम का और हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम भी इसकी निगहदाश्त में अपना जो है हिस्सा डालें और इसकी प्रॉपर तरीके से जो आवाम है वो भी निगहदाश्त करें। पौधे अपने कुदरती हुस्न की वजह से माहौल को खुशगवार एहसास देने के साथ साथ इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत होने वाली शजरकारी मुहिम का इफ्ताह कर दिया गया है। तमाम इस सिलसिले में शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि इन पौधों की देखभाल के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन गुलाम कुतुबुद्दीन के साथ मुआविन खुसूसी उमूर नौजवान उस्मान डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऐसी सरबरस्ती की ज़रूरत है कि जिससे ये मुल्क को ऊपर लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद कर सकते हैं। और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ, आपके सामने पिछले 3 दहाइयों में किस तरह से स्पोर्ट्स को बुरी तरह नज़रअंदाज भी किया गया और मैं समझता हूँ तबाह भी किया गया। शायद ही कोई एक ऐसी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स या गेम होगी जो बची हो जिसको हम कह सकें कि इसके ऊपर भरपूर काम किया गया। एक गिला या शिकवा मैं ज़रूर मीडिया के दोस्तों से या सुन रहा था जी कि शायद स्पोर्ट्स पे हम लोग काम नहीं कर रहे। बहुत काम किया गया और इंशाल्लाह ताला वो भी स्टैटिस्टिक्स हम आपके सामने रखते जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपके साथ स्पोर्ट्स के ऊपर बात करूंगा इंशाल्लाह ताला, डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी साथ होंगी तो उस पर भी इंशाल्लाह ताला आपसे करूंगा। तो मैं आखिर में पाकिस्तान के नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, चाहे वो कारोबार का मैदान हो, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स का मैदान हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो इनोवेशन का मैदान हो, या चाहे वो वॉलंटियर वर्क हो, हम इंशाल्लाह ताला कामयाब जवान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के नौजवानों को भरपूर मौका देंगे। आखिर में मुझे एक और ख़ास बात ये करनी है कि एक लोन के हवाले से तासुर रहा था, मिल नहीं रहा। मैं तकरीबन 7 से 8 प्रेसिडेंट्स को मिला हूँ। जो रुकावटें थी लोन लेने में, छोटे छोटे मसाइल की वजह से हमारे नौजवानों को तेज़ी से लोन नहीं मिल रहा था या रिजेक्ट कर दिया गया था, और ख़ास तौर पे गवर्नर स्टेट बैंक से भी मैं मिला हूँ और इन सब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि ये छोटे छोटे मसाइल की वजह से जो नौजवानों के लोन्स अप्रूव नहीं किए जा रहे थे या इनसे राब्ता नहीं किया जा रहा था, उसमें भी इंशाल्लाह तेज़ी आएगी। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी उमूर नौजवान उस्मान डार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि वफाक सिंध के नौजवानों के लिए काम कर रहा है। सिंध के नौजवान पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीह नहीं, वज़ीर आज़म की हिदायत हैं कि सिंध के नौजवानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। एहसास प्रोग्राम से गरीब ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है।
बच्चियों को मुत्तहिदा अरब अमारात से वापसी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने वजारत खारजा, वजारत दाखिला और FIA से बच्चियों की वापसी का मुकम्मल लाइहा अमल तलब कर लिया है। इस बारे में तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम मलिक। जी वसीम। वापसी और हवालगी केस से मुतल्लिक समाअत हुई है और जो गुज़श्ता कार की समाअत थी जिसमें वजारत खारजा की सर्द मोहरी के बायस आज सेक्रेटरी खारजा अदालत में और DG FIA सनाओ अब्बासी और अदाकारा मिर्जा भी अदालत में मौजूद थे। जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मकबूल बाकर ने इस्तिग़फ़ार किया कि सेक्रेटरी खारजा साहब तशरीफ लाए मुकालमा हुआ आखिर असर जो है क्या कि तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे वसीम मलिक। एक बार फिर से अहम खबर के हवाले से आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को अदाकारा सोफिया मिर्जा के बच्चियों की मुत्तहिदा अरब अमारात से वापसी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने वजारत खारजा, वजारत दाखिला और FIA से बच्चियों की वापसी का मुकम्मल लाइहा अमल तलब कर लिया है।